अस्सलाम वालेकुम जी। घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पे आपको एक मर्तबा फिर करती हूँ खुशामदीद। कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली सहरी में और अफ्तार में भी। अगर आप चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो, और मोस्टली हम लोग अफ्तार में खाते ही चटपटी चीज़ें हैं, तो इससे मज़ेदार किस्म के कबाब आपने आज तक नहीं खाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स तो आपने आज तक बहुत दफ़ा खाए होंगे और बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी, जिन चटपटे कटलेट्स की रेसिपी मैं आपको आज देने वाली हूँ, ऐसे आपने हरगिज़ नहीं बनाए होंगे और देखने में भी एकदम परफेक्ट और नीट एंड क्लीन लुक होती है इनकी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के कटलेट्स बनाना। वीडियो पर आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रमज़ान में आने वाली मज़ीद इस किस्म की रेसिपीज़ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, आलू छीलने उबालने तो सभी को आते होंगे, इसलिए ये मैं छील कर आपने अच्छा सा मैश कर लेना। आपके पास मैशर हो तो उससे कर लें, वरना हाथ से कर लें। हाथ से करने के लिए या मैशर से करने के लिए एक टिप यहाँ पर आपको देती चलूँ कि आलू जब आपके गर्म होंगे तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। जैसे ही आलू ठंडे होते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि आलू को गर्म ही मैश कर लिया करें, उससे वो बहुत अच्छे और फाइनली मैश हो जाते हैं। तो जनाब, आलू को अच्छा सा मैश कर लेने के बाद हमने इसमें डालने हैं अपने मिसाले, और कुछ स्पेशल मिसाले चीज़ें इसमें जाएंगी, उनको आपने गौर से देखना है। उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा चटपटे और आम कटलेट से मुनफरिद बनेंगे। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, ताकि आपके ये परफेक्ट किस्म के कटलेट्स बहुत मज़े के बने। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, दरदरी कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और एक स्पेशल मसाला मैंने अपना पकोड़ा मसाला बना कर रखा हुआ है, पकोड़ा समोसा मसाला, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर इजीली देख लेंगे। रमज़ान में ये मसाला बना कर रखने बहुत सहूलत रहेगी आपको, पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए, कबाब के लिए। एकदम मज़े का चटपटा मसाला होता है ये, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने घर का बना होता है, साफ़ सुथरा होता है। इसके अलावा इसमें जाएगी जी सब्ज़ मिर्च कुटी हुई मेरे पास पड़ी थी, वही डाल रही हूँ। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। हरा धनिया जाएगा, हरा प्याज जाएगा। इसमें क्वांटिटी आप अपने आलू की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जितना कबाब में जाता है उसी तरह डाल रही हूँ। और यहाँ पर एक अहम चीज़ जो इनको चटपटा बनाएगी वो जाएगी इसमें ग्रीन चटनी, जिसमें पुदीना, धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से मैश कर ब्लेंड कर लेनी है। और इसके अलावा जा रहा है इसमें टमाटो केचप। टमाटो केचप भी मेरा अपना घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत मज़े का बना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको भी। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इसमें जाएगा 1 चम्मच काला नमक, जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसको आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। उसका जायका जो होता है बहुत चटपटा होता है, उससे ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। हरी चटनी, केचप और काला नमक, इन 3 चीज़ों को डालकर जब आप कटलेट्स बनाएंगे तो आपके कटलेट्स का टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद हो जाएगा और एकदम चटपटा हो जाएगा। अच्छा सा मिक्स करके इस मिक्सचर को हमने बना लेनी है टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बड़ा छोटा कर लें, और जिस शेप में चाहे आप इनको बना सकते हैं। मैं मोस्टली गोल बनाती हूँ, गोल जो होती हैं ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सारी टिक्कियाँ बनाकर आप चाहें तो दिन को ही बनाकर रख लें फ्रिज में, और अफ्तारी के वक्त आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ फिर हमने कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की और अंडे की, और अगर आपने सहरी के लिए बनानी है तब भी आप इसको इस स्टेज पर फ्रिज में रख दें, उस सहरी में आप उठ के बस इसको फ्राई कर लें। बहुत ईजीली आपके कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जी कुछ मैं अभी फ्राई कर लूँगी और कुछ मैं भी रख दूँगी। पहले हम लगाएंगे इनके ऊपर अंडे की कोटिंग, और फिर उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी मेरे घर के ही हैं, आपके पास ब्रेड हो, बन हो
या सिंपली जो रस्क होते हैं उनके सॉल्टेड हों, जो मीठे ना हों, उनको आपने कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है आपने सिंपली इनको, और छन्नी में छान लेना है। इससे आपके मज़ेदार से घर के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब जी आती है बारी इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए जी सबसे अहम बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने आंच मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है। आंच आपकी ज़रा भी तेज़ हुई तो आपके जो ब्रेड क्रम्स ऊपर लगे होते हैं ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और इससे आपके कबाब की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगी। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इनको फ्राई करते हुए। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। गोल्डन ब्राउन करके दोनों साइडों से अब हम इनको उतार लेंगे। सब्ज़ चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इनको सर्व करें। बहुत मज़े के चटपटे कबाब हैं। रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके ये कबाब कैसे बने। आप मुझे फॉलो कर लें। फेसबुक, इंस्टा और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।